आज हम लोग एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो है मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके बारे में ये वीडियो है। तो हम लोग सारे एक एक करके डेज़ डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहले तो हम लोग चार्ट देख लेते हैं कौन कौन से डेज़ हैं। तो 1 मार्च को हम लोग देखते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एक आता है, और दूसरा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे लाइन से। फिर आता है 3 मार्च को नेशनल डिफेंस डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर आता है 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वोमेंस डे। फिर 10 मार्च को आता है CISF रेजिंग डे। और 12 मार्च को आता है वर्ल्ड किडनी डे। 14 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। 18 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। फिर हम लोग आते हैं 20 मार्च पे, ये है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। फिर आता है 21 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। उसके बाद आता है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। फिर आता है 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और मार्टिस्ट डे। 24 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। और 25 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड। और हम लोग 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। तो हम लोग इन सभी के बारे में लाइन से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आपको बस बता दिया है कौन कौन से लाइन से डेज होते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। 1 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और दूसरा आता है हमारे पास वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे क्या है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी टाइप का, चाहे वो जेंडर से हो रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और ये 10th डे है इसका, ये 10th टाइम हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इसका जो सिंबल है वो तितली का सिंबल होता है। 3 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। तो हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग प्रमोट कर सकें लोगों को कि वो हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प करें, हम लोगों को अपने वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट कर सकें और बहुत सारे इनोवेशन कर सकें ताकि हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। इसलिए 3 मार्च को हम लोग वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड में। 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। ये फोकस करता है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। इसका मेन गोल होता है कि इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सके ताकि वो लोग प्रमोट करें सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। फिर हम लोग 8 मार्च सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वोमेंस डे के रूप में टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और इसलिए भी ताकि हम लोग सेलिब्रेट कर सकें वुमेंस के अचीवमेंट्स को, जो भी वुमेंस ने अचीव किया है हम लोग उसको सेलिब्रेट कर सकें। फिर हम लोग आते हैं 10th मार्च पे, जो कि है CISF रेजिंग डे। तो CISF पुलिस आर्म्ड फोर्सेस का एक अलग से रूप है, ठीक है। इसकी जो चीफ हैं वो नीना सिंह हैं। ये हम लोग मनाते हैं ताकि हम लोग CISF के लोगों के जो बलिदान है, उनके जो इफ़र्ट्स हैं उनको याद कर सकें, उनके बारे में जान सकें। फिर 13 मार्च को हम लोग नो स्मोकिंग डे मनाते हैं, और ये हर मार्च में 2nd वेडनेसडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम लोग आते हैं 14 मार्च को, ये पाई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है मैथ्स में, टू सेलिब्रेट एक्सीलेंस ऑफ मैथ्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैथ्स में जितने भी एप्लीकेशंस पाई के फॉर्म में आते हैं जो हम लोग देखने को मिलते हैं, उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए हम 14 मार्च को पाई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग आते हैं 15 मार्च पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसका थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। तो ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ये एक सही तरीके से काम कर सके कंज्यूमर्स के लिए। और हम मानते हैं जो इसके कंज्यूमर राइट्स के फादर हैं वो राल्फ नाडेर हैं। इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इनको कंज्यूमर्स के राइट्स का फादर कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम जो 2024 का था वो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल,
और अगर इसकी बात करें शुरुआत की तो 1995 में पहला ओरल पोलियो वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ था। तभी से हम लोग 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 20 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसका जो 2024 का थीम था इस साल का, वो था बिल्डिंग अ हैप्पियर वर्ल्ड टुगेदर। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2011 में यूएन के जनरल असेंबली में। ये भूटान के किंगडम का आइडिया था ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग हैप्पीनेस को फैला सकें। और इसी दिन 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड स्पैरो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आता है 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसका जो थीम था 2024 का, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू रिजोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसकी शुरुआत भी यूएन के जनरल असेंबली 2012 में की गई थी। इसलिए किया गया था ताकि हम लोग कई सारे इनोवेशंस का यूज़ कर सकें हमारे फॉरेस्ट में, ताकि हम लोग अपने फॉरेस्ट एरिया को और ज़्यादा बढ़ा सकें। उसके बाद दूसरा आता है वर्ल्ड पोएट्री डे। ये भी 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो पर्पस है वो यही है कि हमारे जितनी भी भाषाएं हैं, भाषाओं में विभिन्नताएं हैं, उनके साथ साथ हम लोग पोएट्री को एक्सप्रेस कर सकें, ताकि कोई भी जितनी भी लिंग्विस्टिक्स हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनको कोई हम लोग अलग महत्व नहीं दें, सबको एक समानता दें। अब हम लोग आएंगे 22 मार्च के वर्ल्ड वाटर डे में। इसका जो इस साल का थीम था वो था वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसका मतलब ये है कि आज जो वाटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उससे हम लोग प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, संपन्नता ला सकते हैं और शांति ला सकते हैं, अगर उसका हम लोग सही से इस्तेमाल करें। तो ये जो 2024 का थीम था इसीलिए था ताकि हम लोग इससे संपन्नता पूरे विश्व में ला सकें और शांति ला सकें। फिर आता है 23 मार्च का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसका जो थीम था 2024 का, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ये कमिट करता है कि हम कोई अर्जेंट एक्शन लें ताकि हम जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोक सकें, और जो इम्पैक्ट इसका हमारे जीवन पर पड़ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, हम इसको रोक सकें, इसको कम कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है इस समय कि हम लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बहुत ही बुरा असर हमारे एनवायरनमेंट पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। इसके बाद आता है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये किससे होता है। तो एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसका जो थीम था 2024 का वो था यस वी कैन एंड टीबी। तो हम लोग ये डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं या इसीलिए मनाते हैं ताकि हम लोग एक बराबर का एक्सेस देख सकें, सभी को बराबर से सभी को सुविधाएं मिल सकें, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए और इसको सही करने के लिए। लास्ट में हमारा आता है 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। इसका जो थीम था इस साल का वो था थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। तो हम लोग वर्ल्ड थिएटर डे इसीलिए मनाते हैं कि हम थिएटर की हेल्प से हमारा जो पूरे वर्ल्ड का कल्चर है हम उसको देख सकें, समझ सकें और दूर दूर के लोगों तक उसको ईजिली पहुंचा सकें, ताकि ये कल्चर सभी से इंटरकनेक्टेड है और हम सभी एक दूसरे के कल्चर को ईजिली समझ सकें। आई थिंक जितना हो सकता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर हो सके तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आगे की वीडियोज़ में और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ।